अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक ठाक हूँ। और आज हमारा एक और व्लॉग आ गया है आप लोगों के साथ। और अभी जो है वो मैं सहरी के लिए थोड़ा थोड़ा रेडी हो गई हूँ। थोड़ा थोड़ा भी मुझे रेडी होना है। अभी मैंने सिर्फ ये यूज़ किया है और मैंने लगाया है मॉइस्चराइज़र। अभी मेरा सन ब्लॉक लगाने वाला रहता है और अभी ये भी यूज़ करने वाला रहता है। तो मैंने सोचा मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि मुझे भूख बहुत लग रही है तो आप थोड़ा जल्दी सहरी बनाना स्टार्ट कर दें। मैंने बोला जो आपका हुक्म। इसलिए मैं फ़ौरन से रेडी हुई और अभी जो है मैं यूज़ करूँगी ये डार्क सर्कल जो है क्रीम। हाँ, डार्क सर्कल क्रीम है। और अभी मेरे को डार्क सर्कल बहुत ज़्यादा हो गए हैं, आपको वीडियो में भी नज़र आ रहा होगा। रात जाग जाग के लेट सो के बहुत ज़्यादा आंखें ख़राब हो गई हैं, इसलिए अभी मैं इसका यूज़ करूँगी। वैसे तो मैंने मार्केट से बाय करना था, लेकिन मेरी सिस्टर इन लॉ ने बोला कि मेरे पास है सईद गनी का, बहुत अच्छा है, आप वो यूज़ करें, आपके डार्क सर्कल्स गायब हो जाएंगे। मैंने सोचा ठीक है, चले मैं ये ट्राई करके देखती हूँ। तो अभी जो है वो मैं ये लगाऊंगी अपने अंडर आई पे और आई पे। तो उसके बाद मैं सन ब्लॉक लगाऊंगी और फिर मैं चली जाऊंगी। फिर आपसे मिलते हैं किचन में। अभी जो है ये भी लगा लिया, ये भी लगा लिया और ये भी लगा लिया, ये भी लगा लिया, ये भी लगा लिया। ये उल्टा पड़ा हुआ, सॉरी। और इसके अलावा मैंने ये भी लगा लिया। ये देखो, मैं इतनी बार बोला है इसको, इसकी कहाँ गई, इसकी जगह पे रखा करें, नहीं रखते, बहुत ख़राब है। खैर अभी जो है देखें, मैं प्यारी लग रही हूँ ना। अभी हम चलते हैं किचन में और फिर वहाँ जाके बनाते हैं। मेरे हस्बैंड ने सुन लिया कि मैंने व्लॉग में बोला है कि मैं किचन में जा रही हूँ, उनको भूख लगी है, तो वो कह रहे मैं खुद बना लेता हूँ। तो हम देखते हैं कि वो बना रहे हैं या नहीं बना रहे। जब हस्बैंड जिस तरह अम्मियाँ इमोशनल ब्लैकमेल करती है ना कि ठीक है तुमने नहीं जाना तो मेरा दुपट्टा किधर है, मैं खुद जाती हूँ इसी तरह हस्बैंड भी ऐसे ही होते हैं। सही है, वो कहते हैं अच्छा आप नहीं कर रही, ठीक है मैं खुद कर लेता हूँ। तो वैसे तो वो मुझसे कोई काम नहीं करवाते, लेकिन अभी मैं देखती हूँ ये करते हैं या नहीं करते हैं। चलें। जब मैं यहाँ पे आई तो मुझे अचानक से ऐसे लगा कि शायद आटा गूंदने लगे हैं, लेकिन आटा तो हम पहले ही गूंद के रख लेते हैं और फिर ये ड्राई आटा डाल रहे थे। अच्छा, उसके बाद इन्होंने फ़ौरन से ना पेड़ा करना स्टार्ट कर दिया, जबकि अभी मैं यही कही थी कि यार आप वाकई में आज पराठा बनाने लगे। मुझे यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि पहले कभी मेरे होते हुए इन्होंने पराठा नहीं बनाया। खैर इतनी स्पीड में लगे हुए थे, मुझे तो लग रहा था कि आज सबके पराठे ये बना ही लेंगे। उसके बाद इन्होंने इतनी शोर किया, इतनी आवाज़ें आई थी इनके पराठे बनाने की कि जैसे एक तंदूर पे आवाज़ें आ रही थी, ठा ठा टप टप ये वो। तो इस वजह से मुझे वो वाला वॉइस ओवर जो है वो रिमूव करके न्यू से वॉइस ओवर करना पड़ रहा है इस वजह से, वरना वहाँ भी इतनी फनी बातें हो रही थी, इतनी फनी वॉइस आ रही थी कि जिस तरह मेरे और मेरी सिस्टर इन लोगों के कान पक चुके थे ना वो आवाज़ें सुन के, आपके भी पक जाते। आपको ये लग रहा होगा कि नॉर्मल से हाथ लग रहे हैं, लेकिन नहीं, ये इतनी ज़ोर ज़ोर से मार रहे थे, इतनी आवाज़ें आई थी कि हमें इरिटेट कर रही थी। खैर ये हमें रोज़ बोलते थे कि पराठा तो यार ऐसे ही बन जाता है, चुटकियाँ लगती हैं, आप लोग ऐसे पता नहीं कौन से नक्शे बनाने लग जाते हैं, जबकि हम लोग जो है लट्ठा पराठा ये लच्छा पराठा बनाते हैं या फिर उसमें लेयर्स होती हैं, इस टाइप का कोई भी। लेकिन मर्द नहीं समझते ना इस चीज़ को। खैर कोई बात नहीं, इन्होंने जो है वो लड़कियों की तरह ही गोल गोल पराठा बनाया और यहाँ पे ये भी डिसाइड हो रहा था कि ये पराठा कौन खाएगा, मेरी सिस्टर इन लोग खाएंगी या इनकी वाइफ खाएंगी। तो इन्होंने कहा कि आप दोनों क्यों खाएंगी, मैं बना रहा हूँ तो मैं खाऊंगा। हमने कहा चलें ये तो हम बाद में डिसाइड करते हैं, अभी आप बनाएं, हम देखना चाह रहे हैं कि आप कैसे बनाते हैं। तो ये बिल्कुल सिंपल वाला पराठा बना रहे थे, मेरे हस्बैंड बना रहे हैं, यही बहुत बात है गाइस, ठीक है। ज़्यादा आप जो है वो नहीं करें। यहाँ पे देखें कितने अच्छे लग रहे हैं, माशाल्लाह से स्वीट से लग रहे हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई भी काम करें जबकि शोहर जो है वो बीवी के साथ हेल्प करे, ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है, लेकिन ये हेल्प करें ये मुझे अच्छा नहीं लगता। जब से मैं यहाँ आई हूँ हर चीज़ में भी मेरी हेल्प करते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे ज़्यादा काम नहीं करने देते, ना ये ना ही मेरे इन लॉज। तो अभी तक तो मैं जो है वो रेस्ट पे ही हूँ, मेरा दिल करे तो मैं काम कर लेती हूँ, नहीं करे तो मुझे फोर्स नहीं करते, मुझे बोलते नहीं है, खुद ही मुझे हर चीज़ जो है वो बनी बनाई मिल जाती है। यहाँ पे जो है ये अपना पराठा ऊपर डाल रहे हैं, तो माशाल्लाह से इनका पराठा बहुत गोल मटोल बना था। यहाँ जी मैं अपनी ड्यूटी पे वापस आ गई और जो है मैंने पराठे बनाने स्टार्ट कर दिए। मैंने उनको बोला कि बस ठीक है, आपने जो बना लिया आप उसको देखें, बाकी जो है वो मैं खुद बना लूंगी। और हम दोनों काम करते हुए कितने अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह। और मैं साथ साथ देख रही थी कि मेरे हस्बैंड का पराठा कैसा बन रहा है, माशाल्लाह बहुत अच्छा बनाए थे। अभी हम आपको जूम करके दिखाते हैं कि असल में इसकी क्या कंडीशन थी, क्या सूरत हाल थी। तो देखें इसमें कितने ये जो ब्राउन कलर आता है ना पराठे पे, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये हमारी तरफ से आप लोगों के लिए छोटा सा
सा दिल। यहाँ पे जी ये लुक है उस पराठे की जो मेरे हस्बैंड ने बनाया है, और इस पे जो है वो मेरी सिस्टर इन लॉ ने सालन डाल लिया था, वो उनको भूख लगी हुई है ज़्यादा। यहाँ पे मेरा पराठा प्रोसेस में है। बाकी अब हम आपको मिलते हैं सहरी के दस्तरख्वान पे। जो है मैं और मेरे हस्बैंड सहरी करने के लिए बैठ गए थे। मेरी सिस्टर इन लॉ ने पहले ही सहरी कर ली थी, इसलिए वो हमारे साथ नहीं कर रही, हम दोनों बैठ गए थे। और मुझे यहाँ पे सेटिस्फेक्शन वाला पराठा चाहिए होता है, कड़क वाला, साथ में अचार तो मस्ट है, उसके बगैर सहरी नहीं होती। मेरे इम्तिहान की घड़ियां शुरू हो चुकी हैं। सहरी के वक्त ये सबसे मुश्किल काम होता है मेरे लिए, क्योंकि मैंने शादी से पहले कभी भी दही लस्सी वसी नहीं पी। अभी यहाँ भी ये कहते हैं कि चाहे आप 2 चम्मच लगाएं, लेकिन दही तो आपको खाना ही पड़ेगा। गुड मॉर्निंग। आज का व्लॉग जो है वो बहुत छोटा सा ही होगा, क्योंकि आज मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। अभी मैं उठी हूँ, अभी मुझे उठाया मेरे हस्बैंड ने, और मतलब पहले भी उठाया था, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो उन्होंने बोला कि आप आराम करें। तो अभी जो है मैं उठी हूँ सारी चीज़ें जो हैं वो तैयार हैं। मुझे किडनी का पेन हो रहा था, आप लोग परेशान नहीं हो जाइएगा, तो दैट्स वाई मैं थोड़ा सा आराम कर रही थी। आज एक मेरी सिस्टर इन लॉ जो है वो तो सिस्टर की तरफ गई हुई हैं, और एक सिस्टर इन लॉ घर पे थी, और उन्होंने, अम्मी ने और मेरे हस्बैंड ने मिलके काम किए, और मुझे इन्होंने बिल्कुल भी तंग नहीं किया। थैंक यू सो मच आप ही, अम्मी और मेरे हस्बैंड जी, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी जगह पे काम किया। और अभी जो है सारी चीज़ें तो ऑलमोस्ट रेडी हैं, मैं बस फेस वॉश किया और उठी हूँ। अभी जो है वो मैं इफ्तारी के दस्तरखान पे चली जाऊंगी, क्योंकि मेरी हालत बहुत बहुत डाउन है, मैं मतलब बता नहीं सकती। खैर अभी बाहर चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि इन लोगों ने मिलके क्या क्या बनाया है, और साथ में आपको मियाँ जी से भी मिलवाते हैं। तो बाहर चलते हैं अभी, ठीक है। तो बाकी जो है आगे देखते हैं कि आगे क्या करते हैं। यहाँ पे जी चने की चाट बनाई है, फ्रूट चाट है, आपी ने मैक्रोनी बनाई है, वहां पे मम्मा ने सालन रखा हुआ है। ये स्पेशल फ्रूट चाट है, किसकी हो सकती है आपको पता ही है। यहाँ पे जो है मेरे लिए इन लोगों ने समोसे और पकोड़े बनाए हैं, क्योंकि ये लोग फ्राई चीजें कम खाते हैं। यहाँ पे जो है स्ट्रॉबेरी का जूस है, और वहां पे खतीजा कर रही है अपनी बर्थडे। इसकी बर्थडे रोज ही होती है ना खतीजा? अच्छा, थैंक यू सो मच मम्मा आपका, कि आपने इतनी एफर्ट की। आपका भी थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं। आपका भी थैंक यू सो मच आपू। अभी जो है हम करते हैं इफ्तारी, और इफ्तारी के बाद आप लोगों से मिलते हैं। मैंने क्या ही खाना है, एक समोसा खाया और जूस का ग्लास पिया, वो भी मेरे हस्बैंड मुझे फोर्स करके पिलाते हैं, और मैं फुल हो गई हूँ। अभी ये जो है मैं बाद में खाऊंगी। मैं और मेरे हस्बैंड जो है वो मगरिब की नमाज अदा कर रहे थे, और इस टाइम पे मेरा बीपी इतना लो हो जाता है ना कि नमाज अदा करने के बाद मैं तो गिर जाती हूँ। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? यहाँ पे जी इफ्तारी के बर्तन वॉश हो चुके हैं, और उसके बाद यहाँ पे मेरे छोटू का जो दूध है वो भी बॉईल हो चुका है। अब इसके बाद जो है वो मैं आटा गूंदूंगी, और उसके बाद हम चलेंगे अपने रूम में। क्या कर रहे हैं जाना? मैं कुछ नहीं कर रहा। आप क्या कह रही हैं? मैं व्लॉग बना रही हूँ। आप शुरू हो गई फिर से? अरे यार, मैं कुछ नहीं कर रहा, बस टाइम होने वाला है। अभी मैं नमाज और तरावी के लिए निकलने वाला हूँ। सही। और फिर कैसे आपसे हैं आप? मुलाकात होती है थोड़ी ब्रेक के देर बाद मैं आपको बहुत मिस मैं करूंगी। ठीक हूँ, आप बताएं, आपकी तबीयत ठीक है? मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन है। अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह वो भी ठीक हो जाएगी। जा रहे हैं ना, मेरे लिए दुआ करिएगा। ओके, जरूर, बिल्कुल। मैं आप आपको बहुत बैठें। मिस करूंगी। हाँ, मैं भी बहुत मिस करूंगा आपको। आप झूठ बोलते हैं। नहीं नहीं, मैं भी बहुत मिस करूंगा। मुझे ठीक आपको है। मैसेज करना पड़ता है, फिर आते हैं आप। नहीं नहीं, मैं मैसेज किए बगैर आ जाऊंगा इंशाल्लाह। पक्का? इंशाल्लाह। ठीक है। ओके ओके, हो गया। चलो। अभी आप निकलेंगे? हाँ, अभी मैं निकलूंगा, आप अम्मी के साथ बैठ के चलें फिर। गपशप लगाएं। ठीक है, फिर सही हो गया। इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद मुलाकात होती है आपसे दोबारा। सही है। चलें। चलो, ओके, मैं फिर अकेली व्लॉग एंड करूंगी। अल्लाह हाफिज। इनकी तरफ से एडवांस में अल्लाह हाफिज। कैसा लग रहा है? इधर देखें, उधर देखें। आप सिंधी लग रहे हैं माशाल्लाह, अच्छा। बहुत अच्छे लग रहे हैं। ओके। वैसे तो इनकी तरफ से बाय हो गया था, लेकिन ये तैयार हो रहे थे, इन्होंने कहा आज मैं ये कैप लेता हूँ, तो ये अच्छी लग रही है, चलें, बहुत ठीक है। अच्छी लगी। ओके। यहाँ जी मैं बैठी हुई हूँ, और मुझे मेरे हस्बैंड की बहुत ज़्यादा याद आ रही है, क्योंकि उनको गए हुए तकरीबन 1 घंटे से ऊपर हो गया है, और बस अब मुझे याद आना शुरू हो गई है।
तो अभी अम्मी के साथ बैठी हुई थी मैं, अम्मी के साथ मैंने काफ़ी सारी बातें की, अम्मी ने मेरे साथ की। उसके बाद हमने कर ली मेरे घर वालों को कॉल, फिर मैंने अपनी भाभी से बात की, अम्मी से बात की, सिस्टर से बात अभी नहीं हुई। तो मैंने सोचा कि अभी मुझे थोड़ी थोड़ी सी भूख लग रही है, इफ्तारी में मैंने इतना कुछ खास नहीं खाया था, पेन हो रही थी, दूसरा मूड भी नहीं हो रहा था, फुल हो गई थी। और अभी जो है मैंने सोचा है कि मैं जो है वो अपने चने की चाट खा लेती हूँ। फ्रूट चाट मैं तब खाऊंगी जब नुमान आ जाएंगे। तो क्या ख्याल है आपका? है ना, अच्छा ख्याल है ना, क्योंकि वो भी आके फ्रूट चाट खाते हैं। वैसे तो मैं उनके साथ ही कुछ ना कुछ खाती हूँ जब वो घर आ जाते हैं तरावी के बाद, लेकिन आज मुझे भूख लग रही है तो मैं खा लेती हूँ। सॉरी जाना, एंड मिस यू सो मच कि मैं खाने लगी हूँ। और मुझे पता है कि मैं खाऊंगी तो आप नाराज नहीं होंगे, उल्टा खुशी होंगे कि अच्छी बात है, तुम्हें भूख लग रही थी तो तुमने कुछ खा लिया। वो मुझे तुम नहीं कहते, आप कहते हैं। यहाँ पे मेरी टंग स्लिप हो गई। और अभी मैं सोच रही हूँ कि अभी मैं व्लॉग का एंड ना करूँ, क्योंकि मेरा मूड हो रहा है कि बाहर जाने का, क्योंकि मुझे ना 2 दिन हो गया मैं बाहर नहीं गई और मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। तो आज हम बाहर जाएंगे टाउन पे, देखते हैं क्या करने जाते हैं क्या नहीं, बट लेट्स सी। अभी हम खाते हैं अपनी चाट, जिसके साथ मैंने अपना मसाला भी ला के रख लिया, चिली गार्लिक भी रख लिया। और मैंने बड़ा वाला पैक नहीं लेके आई, मैं कहा यार फिर मुझे वापस रखने जाना पड़ेगा, ये तो यहाँ से डस्टबिन में फेंक दूंगी। हर हरामी के पीक लेवल पे हूँ मैं, ठीक है। और अभी मुझे पेन भी हो रहा है, इस वजह से मैं हर हरामी करूंगी भाई, करूंगी। हो रहा है हल्का हल्का, दैट्स वाई। बर्दाश्त करें आप लोग भी, मैं भी कर रही हूँ। जब से रमज़ान स्टार्ट हुए ना, हम लोग डिफरेंट डिफरेंट तरीके से चाट बना के ट्राई करेंगे किस तरीके से ज़्यादा मज़ा आता है, ब्लैक चने की भी और वाइट चने की भी। आज जो है मम्मा ने बनाई है, जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि आज मैंने कुछ भी नहीं किया। तो मम्मा ने बनाई है वाइट चने की चाट, जो कि मैंने अपनी बाइट की हूँ, कुछ रेडी कर ली है। इसको हम ट्राई करते हैं कि ये कैसी लग रही है, ये टेस्ट में कैसी है। तो लेट्स ट्राई। अच्छी बनी है, नॉट बैड, यमी। थैंक यू मम्मा, चाट बहुत मजे की बनी है। मेरी सासू माँ मेरा ब्लॉग देखती हैं यार। बहुत अच्छी बनी मम्मा। अभी मैं इसको खत्म करूंगी, ये क्या हुआ? अब मैं इसको खत्म करूंगी, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या होगा। अभी जी मैं बहुत खुश हूँ, वो मैं बताती हूँ क्यों। क्योंकि अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरा बाहर जाने का दिल कर रहा है और मैं चाट खाने लग गई। उसके साथ साथ जो है ना, मैंने इनको मैसेज कर दिया कि मम्मा की मेडिसिन ख़त्म हो गई है, मेडिसिन लेते आइएगा। अच्छा, इन्होंने मेरे मैसेज का रिप्लाई किया, ओके मैं ले आऊँगा। उसके बाद ना 5 से 10 मिनट बाद इनकी कॉल आ गई मुझे, और ये कह रहे हैं कि वैसे तो आप मुझे मिस करती हैं, आज मुझे आपकी याद आ रही है, तो मैं घर आ रहा हूँ, आप खाना खाएंगी, मैं खाना ले आऊँ? तो मैंने बोला कि नहीं, मैंने ये खा लिया है, आप अपने लिए ले आएं। अच्छा, ये आए हैं, मैंने इनको जो है वो खाना दिया, खाना इन्होंने खा लिया। तो अभी इन्होंने मुझसे पूछा कहीं जाना है, मैंने बोला नेकी और पूछ पूछ, जी मुझे जाना है, मुझे मार्केट जाना है, कुछ चीज़ें लेके आनी है। तो अभी जो है हम जा रहे हैं मार्केट। वैसे तो ये कॉल करके बोलते रहते हैं कि मिस यू, मैं भी अक्सर कॉल करके बोलती हूँ कि मुझे याद आ रही है, घर आ जाएंगे वो। और लेकिन जब से मैं व्लॉग का बना रही हूँ ना, मतलब 3 से 4 दिन तो हो ही गए हैं, तो उसमें इनका कॉल करके बोलना मुझे आपकी याद आ रही है, मतलब ये सबसे बेस्ट फीलिंग होती है एक वाइफ के लिए, एज अ वाइफ। बहुत मज़े की फीलिंग है कि हस्बैंड आपको बोले कि मुझे याद आ रही है। खैर अभी जो है मैंने अबाया पहन लिया है, ठीक है। बहुत सिंपल सा पहना है, क्योंकि जब मैं अबाया पहन के बाइक पे बैठती हूँ ना, इनको बहुत टेंशन होती है, कवर कर लो, ठीक से बैठो, गिर ना जाना, अबाया ना आ जाए, ये वो, मतलब वो बहुत परेशान होते हैं। इसलिए अभी मैंने सिंपल सा अबाया पहन लिया और साथ में स्ट्रोलर ले लिया है। तो अभी हम चलते हैं मार्केट और बाहर का भी राउंड लगा के आते हैं, बाहर क्या हो रहा है। यहाँ पे जी हम निकल आए हैं अपने छोटे से सफ़र पर, अपनी फेवरेट राइड पर, और अभी हम रास्ते में ही थे। इसके बाद हमारा सबसे पहला ब्रेक जो है वो लगेगा मेकअप शॉप पे। ये मेरी फेवरेट प्लेस है, यहाँ पे सबसे पहले ब्रेक लगती है और मुझे यहाँ से कुछ चीज़ें ऐसे ही लेनी थी, ज़रूरत नहीं थी, बस लेनी थी, तो मैंने ले ली। उसके बाद हम लोग यहाँ से निकले कि हमें लोगों को याद आया कि जो चीज़ हम लेने आए हैं वो यहाँ से तो हमें मिलेगी नहीं। उसके बाद हम लोग आगे चेज़अप मार्ट पे, और यहाँ पे हम लोग जो है अभी बाहर ही थे, और आप देखिए रमज़ान की वजह से कितना
डेकोर हुआ हुआ है माशाल्लाह। यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड को बता रही थी कि जो क्रॉकरी है वो सेकंड फ्लोर पे है, आप यहाँ पे क्यों घूम रहे हैं। उसके बाद हम चले गए ऊपर, और ऊपर जाते हुए यहाँ पे अगर किसी को सब्जियां चाहिए तो उस साइड से ले सकता है। यहाँ पे हम आ गए थे अपने क्रॉकरी एरिया पे, और अभी मैं यहाँ पे देख रही थी ऑयल के लिए जग, जो कि मेरे जहेज़ में नहीं था और अभी मुझे चाहिए था, तो मुझे ज़रूरत थी, मैं यहाँ पे ढूंढने आई, बट मुझे यहाँ पे वो नहीं मिल रहा था। हमने उन लोगों से पूछा, उन्होंने कहा पहले था लेकिन अभी स्टॉक में ख़त्म हुआ हुआ है। फिर हम आगे अपने मियाँ जी की बियर्ड का, हेयर का ऑयल और विटामिन्स लेने, और क्या था, सीरम लेने के लिए, वो लिया हम लोगों ने। और यहाँ पे हम बहुत से लोग इत्तेफाक के साथ नीचे उतरते हुए, ये मेरी फेवरेट आइसक्रीम है, इसके बगैर तो मैं चेज़अप से घर नहीं जाती। मार्च से वापसी पे हम जो है वो नुमान की फूफा की तरफ चले गए थे, और वो मेरी भी फूफा लगती हैं। वहाँ जाके मैंने कोई जो है वो क्लिप ऐड नहीं किया, कोई व्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि अभी मैं जो है कहीं जाके जो है वो मोबाइल नहीं निकालती, मोबाइल यूज़ नहीं करती, व्लॉग नहीं बनाती, इसलिए मैंने अपनी कोई दावत भी रिकॉर्ड नहीं की थी। और अभी जो है अपने व्लॉग का एंड करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई बातों के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।